ये जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये लोग भी गरीब लोगों का साथ दें। एसपी से भी उम्मीद रहेगी कि हमारा साथ दे, डीएसपी से भी उम्मीद रहेगी कि हमारा साथ दे। एडीजीपी जो हमारे थे श्रीकांत यादव जी, उनका ट्रांसफर हो गया क्योंकि उनसे मैं हमेशा से न्याय की उम्मीद रहती थी और वो न्याय प्रिय आदमी भी थे, उन्होंने हमेशा हमें न्याय देने का काम भी किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय श्रीकांत यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमेशा हमारी सुनी, लेकिन एसपी साहब ने आज तक हमारे लोगों की नहीं सुनी। एसपी साहब के तो लोग हमारे बाहर बैठ के आते हैं, मिलते ही नहीं। पता नहीं भाई वो गरीब इन लोगों के लिए बना है या फिर पूंजीपति लोगों के लिए बना है। इसलिए एसपी साहब को मेरी प्रार्थना भी है कि ये लोग भी, इनका भी अधिकार है, ये भी देश के मूल निवासी है, इनका भी साथ लेके चलो, इनका भी न्याय दिलाने का काम करो। अगर न्याय नहीं दिलाओगे तो फिर हमारा बड़ा जन प्रदर्शन हम करने के लिए तैयार है। आर पार की लड़ाई देश की लड़ाई तैयार है। मुकदमा से नहीं डरते, ना झुकेंगे ना बिकेंगे और ना किसी को बदमाशी करने देंगे। देखो हमें काम करवाया है, काम करवाना आता है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है और यहाँ की सरकार तालियां बजा के देख रही है। यहाँ की सरकार सिर्फ वादों में है, बातों में है, पॉलिसी में नहीं है। पॉलिसियां सरकार नहीं पहुंचाती। हमारे मंदिर काम नहीं आएंगे, हमारे स्कूल काम आएंगे, हमारी यूनिवर्सिटियां काम आएंगी। जो पूरे शहर में जी ढोल के साथ आपने प्रदर्शन किया है, क्यों करना पड़ा आपने इस तरह से? क्योंकि सर एसपी सोया हुआ है, हरियाणा सरकार सोई है। कई बार गूंगे बहरों को जगाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं और वो दो धमाके आज हमने ढोल बजा के किए ताकि ये धन्यवाद। जिस प्रकार से पिटाई हुई थी और पिटाई के बाद इन्होंने जिस प्रकार से बोला कि प्रमाण पत्र बनाया है और उसके हिसाब से ये जो है छुपाएंगे कुछ ना कुछ तो। समाज के मानने के आदमी जो इनसे बात करें अभी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं बहका भी बहुत है और लोग नमस्कार जी। तो कार्रवाई जो है अभी तक कोई नहीं हुई है आपके हिसाब से? कार्रवाई होती थी यहाँ कौन आता में पशु है पालन में कौन छोड़ जब कार्रवाई होती है तो सब काम हो जाती है। कार्रवाई नहीं होती जब बंदा अपना सर फुलाता है, परेशान होता है, सड़कों पे धक्के खाता है, किसी से भीख मांगता, हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है। हमारी भी तो पहले भी आपकी जो बंजारा जाति है, बोपा जाति है, वो पहले भी मतलब आप शायद कई सालों से आपके पीछे की परंपरा रही है हाँ तो पहले कभी कोई ऐसा मामला आपकी नॉलेज में आपको बाप दादा ने कभी कुछ ऐसा होया अभी गामा में मांगण जाया करते क्या जा ना कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अच्छा कभी नहीं हुआ। जो जाते हैं तो अपना कोई दे देता उसका भी भला, ना देता उसका भी भला, वापस आ जाते हैं। ये कोई तुक तजर्बा थोड़ी होता है किसी के घर में कोई खाली जाए। जब भीख मांगने वाले को इतना मारना पीटना होता है तो मांगने के लिए तो बड़े बड़े लोग जाते, मंत्री जाते वोट मांगने के लिए। तो आपके जो आपकी जाति है बंजारा जाति, इसमें महिलाएं भी जाना है मांगने में? क्या करें मजबूरी में, जब कुछ है ही नहीं घर पे खाने के लिए, रहने के लिए, अपना पेट पालन बच्चे तो पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके पास है वो कहाँ जाएगा? कोई मांगने के लिए कौन जाता है? कोई नहीं जाता। तो अगर उस मलापुर गांव की बात करें तो वो सरपंच या फिर उनकी तरफ तो कोई ऐसी बातचीत आई हो या फिर वे जो भी चीज़ हुई जब वह मारपीट हुई उस तक वो उनमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगा हो, कोई खेद प्रकट कराया हो, कोई दुख होया हो, कोई समझौते की बात आई हो, कुछ भी आया है ऐसा? कोई समझौते की बात आती तो यहाँ कोई नहीं आता, कुछ नहीं आया। मलापुर गांव के सरपंच की तरफ तो कोई बयान या आपकी तरफ संपर्क किया गया हो? नहीं, कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। के लगे है अपने आने वाले टाइम में के लगे है अपने किस तरह का आप गामा में जाके मांग सको हो जो ये चीज हुई है, घटना हुई है? नहीं, किसी का दिल नहीं करता, अभी कौन जाएगा मांगने के लिए? कोई नहीं जाता। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे को रहने के लिए मकान चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल, किसी को छोटी नौकरी भी मिल जाए तो कौन किसको जरूरी थोड़ा है मांगने के लिए? कौन मांग कर कुछ कोई नहीं होता। अगर विपक्ष के लोग आपसे समझौता करना चाहे तो आप करने के लिए तैयार हो? भाई वो तो सरकार जाने, हम तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। नहीं, जो दूसरा पक्ष है जिनका द्वारा मारपीट करी गई है, हाँ। जो वेन्यू आके कह दे भी राजीनामा कर लो
तो राजीनामा आपकी तरफ वो राजीनामा तो वो क्या है कि हिसाब से होता है, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा राजीनामा करना होता तो कब के कर चुके होते। इतना माहौल करना कोई जरूरी थोड़ा है कि ये हमारे समाज के देखो कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, परेशान होकर आए, समझौता करना होता तो कब के हो चुके होते। देखो कितनी बार कहाँ आपकी जो है रिहाइश कहाँ आपकी यहाँ से मतलब यहाँ हिंदुस्तान के हम, कोई विदेशी थोड़े। मैं हरियाणा की बात करूँ। हरियाणा के हम, हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह हमारे समाज के। लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, किसी के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे पढ़े लिखे भी है, ऐसी बात नहीं कि हमारे पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन वो भी यही काम करते हुए कोई नाम नहीं आ रहा है उनका, कहीं नाम नहीं आता। कहीं चले जाओ, कोई नौकरी। तो मतलब जो ये सारी चीजें हुई हैं, जो उस दिन की घटना हुई है, तो कोई बहका माहौल भी है लुगाइया में यह बात आई हो कि भाई नहीं जाओगे या आदमी कम है भी हम अभी जो है गामा में जाना ठीक नहीं है मांगन खातर है। बहन जी हमारे को भय है, बहुत ज्यादा भय, क्योंकि गरीब को तो कुत्ते का डर लगता है तो इंसान का तो डर लगता है। और हमारे पास कुछ होता तो हम थोड़ी डरते, हम नहीं डरते, कुछ न कुछ तो अब जैसे भाई साहब प्रदीप भाई अब आपके साथ है, अगर मान लो आप ये तो नहीं आप बोल रहे हो कि हमें भय है, बट डर के कारण आप बीच में उनको उनकी लड़ाई को भी साथ में जैसा छोड़ के चले जाओ, जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप बीच में तो नहीं छोड़ के चले जाओगे? नहीं जा सकते, ऐसे कहाँ जाएंगे। मरना तो एक ही बार ही है, बार बार थोड़ी मरते। मरना तो एक ही बार है, एक ही बार मरना है, बार बार थोड़ी मरते। सही बात है जी। हक के लिए मर जाएंगे तो ऐसा तो होगा कि भाई हक के लिए मर चुके, गरीब मर चुके, लेकिन उनको हक मिला ही नहीं। अच्छा जी। लड़ते लड़ते आते जाते जाते मर चुके गरीब, लेकिन उनको गरीबों को हक नहीं मिलता। जो आपके समुदाय के लोग हैं इकट्ठा होकर एक्का होकर जिस तरह कुछ फैसला करने की सोची आपने, वह आपकी कोई भी मतलब डिमांड हो, कोई मांग हो इस चीज को मांग लेके? हमारी यही है कि भी जितने भी हमारे समाज के जहाँ भी है, कहीं भी है, यहाँ भी आए हुए बहुत से अच्छे सैकड़ों आदमी आ रहे हैं। अच्छा। बहुत लोग आ रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा जी। अभी तो कुछ नहीं है। हमारे समाज के अगर जो इकट्ठा होकर कहाँ जाएंगे तो पता नहीं, ये सारे अनपढ़ है। जैसे अनपढ़ को क्या दिखता है, अनपढ़ होता वो क्या है, कुछ नहीं। अनपढ़ तो अपने दिमाग से लड़ेगा फिर। अच्छा जी, एक बात बताइए, जिनको बोला जा रहा है जो एक लड़की है, सॉरी 2 लड़की है और 1 लड़का, 3 लोगों को पीटा गया ना, तीनों को पीटा गया है, तो उनके समाज में से मतलब उनके सगे परिवार में से कौन कौन आया हुआ है यहाँ पे? ये सारा परिवार उन्हीं का ही है। अगर जो परिवार नहीं होता ये तो कौन आता है यहाँ? परिवार ये सारा है। ये तो सारा परिवार है। हाँ। उनकी फैमिली से उसके पापा या फिर उसकी पापा भी आ रहे हैं, मम्मी भी आ रही है, भाई भी आ रहा है, मामा भी आ रहा है, चाचा। आप क्या लगते हैं उनके? मैं भी उनके परिवार का ही हूँ, लेकिन ये सारा परिवार ही है यहाँ। उनकी मम्मी जी कहाँ पे है? अगर उनसे परिवार का तो कोई है नहीं, ऐसे थोड़ी है कि यहाँ कोई परिवार का नहीं, परिवार का कोई नहीं है, वो नहीं आया यहाँ। अच्छा, मैं यही तो बात बोल रहा हूँ, जैसे आप तो हो सारे समुदाय लोग परिवार के ही हो, लेकिन उसकी जो माता जी है वो भी आई हुई क्या? माता जी है, तो उनसे बातचीत कर सकते करो 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 बात करो। देना न्याय मिलना चाहिए सरकार। न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन आपके समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या इकट्ठा होकर कोई समझौता कर पाएंगे? समझौता तो क्या सरकार करेगी, जब हम प्रदीप भाई के पीछे हो रहे हैं। तो मतलब जो प्रदीप भाई कहेंगे वही करेंगे। और देखो, और सरकार करेगी जी, गरीब आदमी हमसे मांगन खाने का ही काम है जी हमारे तो। अच्छा जी। कितने दिन से बैठे हो आप हॉस्पिटल में इस धरने में? 15-10 दिन हो गए। 15 दिन हो गए आपको इंसाफ के लिए बैठे हो, लेकिन मिल नहीं पाया? कोई शासन प्रशासन कोई मिलने के लिए आया आपसे वहाँ? कोई नहीं आया। कोई नहीं मिलने के लिए आया। मतलब ऐसा आपको लग रहा है भाई, जो ये प्रशासन है वह प्रशासन आपकी मांगों को सुन पाएगा? पहले तो ये बताओ आपकी मांग क्या है? हमारी क्या मांग है जी, हम सरकार करेगी मांग, हमारी गरीबां की पूछ करेगी, जल्दी उसने ले आओ। माता जी एक बात बताओ, आप आपका आधार करो जी, हमारी समझौता, हमारी सुनाई नहीं हो रही है गरीबां की। आपका आधार कार्ड बना हुआ है? बना हुआ आधार कार्ड? अच्छा, ये मतलब सारी चीजें राशन वगैरह मिलता है? राशन तो मिल जाता है कभी कभी।
फिर मिल जाता है। लेकिन एक बात तो बताओ, आप यहाँ पर न्याय के लिए यहाँ पे बैठे हुए हो, कुछ तो समझौते वाली बात हो। सरकार जाने ना आता है, गरीबां को ना दो सरकार। माता जी एक बात बताओ, लाओ पहला माने मानो को कमी तो उसको भी लाओ। हमने गरीबा ने क्या अनपढ़ ना जी बेरा, हमने के तो कुछ ही बेरा को नहीं। हमने तो हम तो 15 दिन के लिए भूखे पैसे पड़े हैं जी। हम तो सरकारी अस्पताल में और उसको लेते ही नहीं है जी। हमको रोज रोज प्रचार करवा लेते हैं। हम क्या गरीब लोग क्या प्रचार करते हैं? हम तो भूखे प्यासे पड़े हैं। हमारे बच्चे ने मार दिया, हमको भी प्रचार करवाते हैं। हम क्या का प्रचार करा जी? उसको भी लाओ। आज हमारा तो बाप दादा का काम है मांगन खाने का, तो हम तो मांगते खाते हैं। हाँ ये बात तो हमारे गरीबा ने मार दिया तड़के का, जमींदार ने मार देगी तो वो तो लड़ लेगा उसके साथ, लड़ जाएंगे। हाँ हमारा बाप दादा का काम है मांगना खाने का जी, तो हम मांग खाते हैं। जमींदार जाट है, वो खेती करता है, वो आपका धंधा छोड़ता तो नहीं है, वो छोड़ देता है ये धंधा आपका। नौकरी वाला आपका पैसा छोड़ देता है, नौकरी वाला नौकरी छोड़ देता है, वो नौकरी करता होगा। तो हमारा मांगने का काम है जी। बाप दादा मांग के खाते मर गया, तो हम भी मांग खाते हैं। तो हमने सरकार छोरी ने भी पिटी और हमारी सुनाई नहीं हो रही जी। 15 दिन के लिए हम के पास अस्पताल में पड़े, सिविल में पड़े अभी, तो हमारी सुनाई जी को नहीं हो रही सरकार। और सरकार क्या के लिए बना रखी है? हाँ हमने प्रचार करा तो उसके लिए जाओ। हाँ हमने गरीब अनपढ़, हमने क्या सुनाई, हमने क्या पता क्या चीज होती है? हम सरकार को कोई जानते नहीं जी कि हमने लिखाई पढ़ाई का बेरा को नहीं, हम क्या लिखा क्या पढ़ा हम जानते नहीं है जी। उसको जाओ, वो बच्चा को मार दिया गरीबों को, उसको उसने हाजिर नहीं कर रहा जी। और सरकार क्या के लिए बना रखी है? गरीब के लिए सरकार नहीं है। हम भूखे पैसे मारते, एक टाइम तो आटा भी नहीं होता है जी, वो आटा नहीं होता तो उनके बच्चे भूखे सो जाते। हमने बुलाते, हमने प्रचार करवा देते तो उसको नहीं जाते प्रचार कराने के लिए। आप क्या मांग चाहते हो प्रशासन से? हम उसको अंदर कराओ। चलो जी धन्यवाद। हाँ। ये देना है। लेकिन जो 2023 में तो मैं फिलहाल देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जो माता जी इनको तो दोषियों को करना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से लेकिन साथियों सुपाग्रस्त घोषित डीसी साहब ने कर्या को ज्ञापन आज आप यहाँ सौंपने के लिए आए और किसको जो है वो ज्ञापन देने वाले? एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। एसपी साहब को कहेंगे जो SC ST जो एक्ट है उनको लगा दिया हमने, जो पोक्सो जो लड़की की शुरुआत होती है प्रतिभा मौके पे पिटाई का, उसका हाथ पकड़ के उसको मारा गया है। 15 साल की लड़की है, उसके ऊपर पोक्सो एक्ट होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार होना चाहिए। दूसरा डीसी साहब से मिला जाएगा। डीसी साहब के मार्फत हमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना है। मुख्यमंत्री ये ज्ञापन लेगा और उसमें लिखा जाएगा कि जो पॉलिसियां बना रखी है DMT के तहत इन लोगों को, वो पॉलिसियां इनके पास बताए, इनके भी मकान पक्के बनाए जाए, इनके पास भी एजुकेशन हो, इनके पास भी प्लाट हो, इनके पास भी नौकरी हो, इनके पास भी सुविधाएं हो। देखो बाबा साहब ने कहा था झाड़ू छोड़ो काम पकड़ो। जो पैसा, देखो पैसा क्या था, चमार का पैसा था चुकी में। आज चमार पढ़ लिख के IAS IPS बना, जाट का काम था खेती करना, आज जाट पढ़ लिख के IAS IPS IFS IRS सारे अधिकारी बन गए। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, 2 घंटियां बसती है बाबा साहब ने, एक तो स्कूल की और एक मंदिर की। तय आपको करना है कि आपको मंदिर में जाना है, स्कूल में जाना है। स्कूल आपकी तमाम तरह की बेड़ियां तोड़ेगा, स्कूल आपको शिक्षा देगा, स्कूल आपको साइंस देगा, स्कूल आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। लेकिन मंदिर आपको क्या करेगा? मंदिर आपको अंधविश्वास देगा, मंदिर आपको पखंडवाद देगा, मंदिर आपके पाँव में बेड़ियां डाल देगा। इस देश में तो सरेआम ये कहा था ना, ढोल सुधीर पशु नहीं सुनारी, ये है ताड़न के अधिकारी। लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए उनके पाँव की सारी बेड़ियां हटी। आज देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, वो किसकी देन थे? आप लोग आमने सामने, क्या आपको लगता है कि आगे जो मुलाकात करनी जाएगी एसपी साहब से मुलाकात हो पाएगी? वैसे पहले भी कुछ आपको रवैया जो है देखने को मिला। देखिए प्रशासन का रवैया तो खराब रहता है, लेकिन हमें प्रशासन को झुकाना आता है, हमें बातें रखनी आती है। हम लोग DC से मिलेंगे, SP से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। ये मजाक नहीं है कि हमारे लोगों को मार दिया जाएगा, ये इसके रखवाले अब हम हैं।
आगे आने वाले समय में इन लोगों के साथ कोई दिक्कत होगी तो उनके रखवाले हम खड़े हैं, इनके साथ भी दिन रात। क्या कुछ सबूत आपने इकट्ठे किए हुए हैं? क्या कुछ आप लोगों के पास है? क्या जो- ये वीडियो जो लगातार वायरल हो रही है वो भी आपके पास मौके पर मौजूद है? मेरे पास मौके मौजूद है वीडियो। हमने एक पेन ड्राइव में प्रशासन को भी दे रखी है और प्रशासन के पास ऑलरेडी वो वीडियो पहुंच गई है। प्रशासन के अधिकारी डीएसपी रैंक के लोग भी कह रहे हैं कि भाई अत्याचार हो रहा है और ये क्रूरता है देश के अंदर कि गरीब को मारा गया। ये जो हर रोज हमारे देखो गरीब जाति के जो लोग हैं, लड़कियों का प्रतिभा बहन आप भी काम कर रही है, अगर आपको कोई हाथ लगा देगा तो आपके भाई क्या पीछे ढहेंगे। कोई घटना आपके साथ घट जाएगी तो हम भी अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हमारा बहनों का सम्मान से नहीं जुड़ेगा से। इसलिए वो भी हमारी बहनें, उनके लिए भी हम खड़े हैं और दिन रात खड़े हैं। कभी ये लोग सोचेंगे गरीब लोग हैं, नहीं, अब लोग इनके साथ खड़े हो गए हैं, इनके साथ खड़े हैं, सारे मानवता के साथ खड़े हैं और इनको न्याय दिला के रहेंगे। 15 साल की बच्ची का इतना मामला शायद आप लोग जो दौरान में लाइव तस्वीरें आपको मिल सकती हैं।